Good evening, everyone. Today we will discuss this topic: how to decide your career after 10th, 12th, graduation. तो उन्हें डिसाइड कैसे करना है। जैसे मान लो आपने 10th कर लिया, तो 10th के बाद आर्ट है, साइंस है, मैथ है। तो आपको किस फील्ड में जाना है वो डिसाइड कैसे करें। ये नहीं कि मेरा दोस्त मैथ लिया तो मैं मैथ लेता हूँ, या बायोलॉजी लिया तो मैं बायोलॉजी ले लेता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें आप कॉपी नहीं कर सकते। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, हाँ कॉपी ये कर सकते हैं कि वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँ, लेकिन यह कॉपी नहीं कर सकते हैं आपकी वो साइंस लिया या मैथ लिया या आर्ट लिया तो मैं भी वही ले लूँ। ये नॉट पॉसिबल, बिकॉज उनकी रुचि है, उन्हें साइंस अच्छा लगता है, उन्हें डॉक्टर बनना सपोज, उन्हें इंजीनियर बनना है, उन्हें यूपीएससी करना है, तो उन्होंने अपना डिसाइड करके लिया ना। तो आप भी डिसाइड करके लोगे ना। क्या उनका कॉपी, उन्हें इंटरेस्ट है यूपीएससी, जस्ट लाइक यूपीएससी, तो आप उन्होंने आर्ट लिया तो आप भी आर्ट ले लोगे। आपको इंजीनियरिंग करना है, तो आप मैथ लोगे ना। तो मैथ लोगे कैसे लोगे, उसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आती है ना। जैसे मैथमेटिक्स लोगे या बायोलॉजी लोगे तो उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आती है। तो अब देखना ये है कि मुझे मैथ में इंटरेस्ट है, साथ साथ आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी होनी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश तो कॉमन रहती ही है। तो वो तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आप जो मान लो किन्हीं को मैथ लेना है, तो मैथ आप किस बेसिस पर लेंगे। उनका एक चैप्टर बन गया या चैप्टर डिसाइड नहीं, आपको ये देखना होगा उसमें क्या कि आपका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स भी होनी चाहिए, और मैथ तो है ही, केमिस्ट्री भी होनी चाहिए। तो मैथ में आपका सारा वो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपने जो पढ़ा है तो उन्हें बेसिक क्लियर होनी चाहिए। और जैसे कोई साइंस ले रहा है तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है, आप मैथ लो या साइंस ले रहे हो तो उसमें बायोलॉजी फैक्टर है। तो बायोलॉजी आपको अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने का सेंस इन है कि आपको वो समझ में आना चाहिए, थोड़ा मेमोरी ठीक ठाक होना चाहिए, मेमोरी पावर, कुछ बात उनको याद रखनी होती है। और मैथ जो है ना, थोड़ा समझना, दिमाग थोड़ा मेंटलिटी कंडीशन सही होना चाहिए, मेंटल हेल्थ सही होना चाहिए, ताकि आप कोई भी चीज़ समझे, आप समझ पाए, इसीलिए। और बायोलॉजी के लिए मेमोरी पावर थोड़ा सा सही होनी चाहिए। यदि आपका मैथ अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपकी फिजिक्स अच्छी होगी ही होगी। अब जब आपने जैसे मैथ लिया तो मैथ जैसे आपको इंटरेस्ट था, आपको करियर डिसाइड करना मुझे किस फील्ड में, जैसे आप मैथ लोगे तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, मतलब आफ्टर 12th, मतलब 10th के बाद आपने टेंथ कर लिया, फिर 12th में आपने गया 11th, मान लो 11th क्लास में गया, तो आप तो पहले मैथ साइंस का डिसाइड करना होगा ना, कौन सा बैकग्राउंड में आपको जाना है, कौन सा स्ट्रीम में जाना है, तो वहाँ तो आप डिसाइड करोगे ना। तो जैसे आपने मैथ लिया तो फॉर एग्जांपल आप आगे उनका जो उनका क्या फील्ड है, क्या आगे क्या रिसोर्स है, वो देखेंगे ना कि मतलब मैंने मैथ लिया तो मैं मैथ से क्या कर सकता हूँ। मैथ से आप बहुत कुछ कर सकते हो, पहले तो आपको 12th करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, नहीं तो आप एनडीए में जा सकते हो, नहीं तो आप फिर आपको बीएससी करनी होगी, बीएससी कर सकते हो। तो बीएससी करने के बाद फिर एमएससी कर सकते हो, या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाओगे
तो वहाँ से आपको बीटेक करोगे, बीटेक करने के बाद एमटेक कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, या तो आप उसमें जॉब या बीटेक करने के बाद जॉब कर सकते हो बहुत से, या तो आप बीटेक ग्रेजुएशन ले हो जाते फिर यूपीएससी कर सकते हो। तो ये आपका वो डिसीजन क्लियर है मुझे करना क्या है। आपको पहले ट्वेल्थ में डिसाइड करना है कि मतलब वो आपका कौन सा स्ट्रीम में जाना है। वो स्ट्रीम में देखते हो आपका उनका फ्यूचर मतलब देखना है कि उनसे मैं लूँगा तो उनसे क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो वो करना होगा। फिर आप मान लो बायोलॉजी लेते हो, तो बायोलॉजी लेने के बाद आप उनका क्या फीचर है इन फ्यूचर, क्या फीचर है इन फ्यूचर। तो पहले तो बायोलॉजी आप तो पहले तो ट्वेल्थ करोगे, बायोलॉजी लेके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश आती है, पहले ट्वेल्थ करोगे। उसके बाद आपको ट्वेल्थ करने के बाद आप तो नीट में जा सकते हो, या नहीं तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हो जस्ट लाइक जूलॉजी या बॉटनी से, जो भी नॉर्मल ग्रेजुएशन या बीए कर सकते हो। ऐसा नहीं कि साइंस आर्ट मतलब मैथ साइंस वाला स्टूडेंट लेके नॉर्मल ग्रेजुएशन में भी करते हैं, मतलब बीए भी करते हैं, या बीएससी या जूलॉजी से एमएससी या एमएससी कर सकते हो, मतलब बीएससी के बाद एमएससी होती है तो वो कर सकते हो। यदि आप या उसके बाद तो ग्रेजुएशन आपने जिसे कर लिया, उसके बाद आपका बहुत सारा बात है। ग्रेजुएशन के बाद आप तो या तो कोई कंपटीशन का प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रीसीएस जैसे कंपटीशन हो गया, यूपीएससी बीपीएससी पीसीएस, इसके जैसे बिहार के लिए तो पीसीएस हो गया, सॉरी बिहार के लिए तो बीपीएससी हो गया, और के लिए मान लीजिए पीसीएस हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कर सकते हो। या बहुत सारा एग्जाम है, एसएससी कर सकते हो, रेलवे में जा सकते हो, बैंक में जा सकते हो। ये उसके बाद जो आर्ट लेते हैं वो भी उनका भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी सब होती है, तो उन पर भी कमांड होनी चाहिए। फिर ट्वेल्थ पास होने के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑप्शन तो ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आप जा सकते हो, ना आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हो, आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन करना ही होगा। और उसके बाद आप अच्छे जगह पे जरूर जा सकते हो, और जो बना है उनके लिए यूपीएससी, जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए ही है। आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आपको यूपीएससी यदि करना है तो आर्ट बैकग्राउंड लेना ही होगा। तो इसलिए ग्रेजुएशन करने नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है, फिर बीए कर सकते हैं आप। जैसे कोई ऑनर्स पेपर होगा, आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, सोशोलॉजी होगा या होम साइंस होगा, बहुत अपना वो इंटरेस्ट पे बात है, ये जो से आपका जो। तो आप यूपीए वहाँ से आप फिर आफ्टर ग्रेजुएशन तो आप यूपीएससी में बैठ सकते हो जब आपका इंटरेस्ट है। नहीं तो फिर कोई कंपटीशन, नहीं तो फिर पीजी कर सकते हो, या बहुत लोग बीएड करते हैं। तो यही है, मतलब लास्टली फाइनल डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा लाइफ में क्या करना है। जब इस फील्ड में आए, जब हैं एजुकेशन फील्ड में, तो आपको कुछ तो फिर बन के दिखाना होगा, कुछ डिसाइड किया हो तो। इसीलिए जब नहीं तो फिर बहुत सारा ऑप्शन, ऐसा नहीं कि लाइफ में एजुकेशन तो है ही, ये नहीं है कि आप कुछ ऑफिसर ही बन के आप कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट होती है, क्योंकि अभी जो मान लीजिए नहीं तो बिजनेसमैन है, पॉलिटिक्स है, उसके बाद फिर न्यूज़ चैनल है, उसमें जा सकते हो, फिर अपना एक कोई स्टार्टअप कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ है। बस इंटरेस्ट होनी चाहिए, मतलब जो भी करना है वो डिसाइड होनी चाहिए कि मुझे आफ्टर 10th तक तो डिसाइड हो ही जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है, तो सही रहता है। उसके बाद आप
सक्सेस ईज़िली हो जाओगे, नहीं तो फिर भटकोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।